प्यारे विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम पढ़ेंगे सुभाषितानि। षष्ठ पाठः सुभाषितानि। मैं हूं उमाकांत शर्मा और आप देख रहे हैं अपनी पाठशाला। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। अर्थात प्रस्तुत पाठ में विविध ग्रंथों से, अनेक ग्रंथों से जो कुछ सुभाषित जो है 10 सुभाषित नाम है ना, यहाँ पर 10 सुभाषित नाम कहा गया है। 10 का मतलब होता है 10 सुभाषित नाम, सुभाषित श्लोक संग्रहो वर्तते, संग्रहित किए गए हैं, है ना। विविध ग्रंथों से, अलग अलग ग्रंथों से जो है और सुभाषितों को संकलित करके इस पाठ में दिया गया है। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिक सत्यम प्रकाशितुम अर्थ गांभीर्यता पदमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषमिति सुभाषितमिति कथ्यते। अर्थात संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्यम प्रकाशितु, है ना, अर्थात सत्य को प्रकाशमान करने, जो सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशमान करने के लिए अर्थ और गांभीर्य की दृष्टि से, अर्थात अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की गंभीरता की दृष्टि से जो पदमयी रचना होती है, प्रेरणात्मक रचना होती है, उसको सुभाषित कथ्यते यानी कहते हैं। अयम पाठांश परिश्रम महत्वम, अर्थात इस पाठ के अंश में परिश्रम महत्वम, परिश्रम की महत्ता, है ना, परिश्रम का महत्व, क्रोधस्य दुष्प्रभाव, क्रोध का क्या क्या दुष्प्रभाव होता है, सामाजिक महत्व, सर्वेषाम वस्तुनाम उपादेयता, तो सभी वस्तुओं की कुछ न कुछ उपादेयता होती है, उपयोगिता होती है, बुद्धे वैशिष्ट्यम, अर्थात बुद्धि की विशिष्टता, इत्यादि विषयान प्रकाशयति, अर्थात इन विषयों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात इन सुभाषित के अंदर जो है अलग अलग विषय वस्तु इन सुभाषितों में, और यहाँ पर हमको ज्ञान प्रदान करने वाली है, हमको प्रेरणा प्रदान करने वाली है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो जो मैंने बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि हम जो पद्य की रचनाएं होती हैं, जो श्लोक हैं हमारे, जो सुभाषितानि है संस्कृत में, उनको लयबद्ध तरीके से अगर हम इनका गायन करेंगे तो वो हमको लगती भी हमको सुंदर हैं और याद भी हो जाती हैं, अधिक समय तक याद भी रहती हैं। इसलिए हम पद्य में ये रचना है, इसलिए इसका जो है सस्वर हमको वाचन करना चाहिए, गायन करना चाहिए, गा करके इनका दोहरान करना चाहिए, याद करना चाहिए। तो देखिए, पहला हमारा सुभाषित है। आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तु उद्यमो समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। इस प्रकार लय में आप मेरे साथ उच्चारण करें। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तु उद्यमो समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। तो इस प्रकार आप बार बार इसका गीत के रूप में आप उच्चारण करें। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी उच्चारण कर सकते हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु नास्तु उद्यमो समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। आइए अब इसका भावार्थ समझते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, अर्थात आलस्य मनुष्य का जो है वह उसके शरीर में स्थित सबसे जो है भयंकर शत्रु है। अर्थात आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। रिपु है न होता है शत्रु, शरीरस्थ है ना, शरीर में स्थित। नास्ति उद्यमो समबंधु, नास्ति है ना, नास्ति उद्यमो समबंधु, अर्थात उद्यम के समान, उद्यम कहते हैं परिश्रम को, तो परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, जो आपको अर्थात जो है और दुख को हर ले। अर्थात जो बंधु होता है, जो हमारा भाई होता है, बंधु का तात्पर्य यहाँ भाई से, अर्थात परिश्रम को अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ भाई कहा गया है, सबसे अच्छा भाई यहाँ बतलाया गया है, सबसे अच्छा बंधु बताया गया है। जो बंधु आपकी सहायता करता है, अर्थात आपको आपके दुखों को हर लेगा। तो इसलिए हमें हमेशा परिश्रमी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। इस सुभाषित के द्वारा हमको यही शिक्षा मिलती है। आगे आइए दूसरा सुभाषित देखते हैं। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो
बलिबलं वेति न वेति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। अर्थात गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणम, अर्थात गुणों को गुणवान व्यक्ति ही जानता है। जो निर्गुणी व्यक्ति है ना, जिसमें गुण नहीं है, वह उन गुणों को क्या पहचानेगा, है ना। अर्थात गुणवान व्यक्ति ही गुणों की पहचान कर सकता है। क्योंकि जो कहते हैं ना, अगर अपनी भाषा में हम कहें तो कहावत है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। या हम ऐसे कह दें कि हीरा जो है उसकी परख जोहरी कर सकता है, तो जोहरी, तो वही बात यहाँ पर है ना। वही उसी बात को यहाँ समझाने का जो प्रयत्न इस सुभाषित के माध्यम से किया गया है कि बलम बलि बलम वेति न वेति निर्बलम। जो बल है उसका महत्व बलि ही जानता है, निर्बल उसका महत्व नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, वायसः का तात्पर्य होता है कौवा। जो कौवा होता है, जो कौवा होता है, तो पिको पिकयन होती है, पिकह होती है कोयल। तो पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, अर्थात जो वसंत ऋतु है उसका गुण जो है वो कोयल ही जानती है। क्यों? क्योंकि जो कोयल है, आपने देखा होगा, कोयल वर्ष भर नहीं कूकती है। उसकी ध्वनि, उसकी आवाज़ आपको, उसकी मधुर आवाज़ जो है वो आपको वर्ष भर, साल भर आपको सुनाई नहीं देती है। लेकिन जब वसंत ऋतु का आगमन होता है, जब वसंत ऋतु का आगमन होगा तो कोयल कूकने लगती है, कोयल की मधुर ध्वनि हमको सुनाई देने लगती है। तो चारों ओर मधुरता का वातावरण रहता है। तो इसलिए वसंत ऋतु की पहचान कोयल ही कर सकती है, कौवा नहीं करता है। कौवा तो जो है साल भर, वर्ष भर काऊ 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 करता रहता है। तो इसलिए पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, वायसः न होता है कौवा। तो इसलिए कौवा जो है वसंत के गुणों को नहीं जानता है। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, अर्थात करी न होता है हाथी, है ना। एक तो कर होता है, कर मन होता है हाथ, और करी का मतलब होता है हाथी। तो हाथी, करी च सिंहस्य बलम, जो शेर का बल है उसको हाथी ही जानता है कि सिंह जो है वो जंगल का राजा है, उसमें कितना बल है। न मूषक है, चूहा जो है वो उसके बल को नहीं जानता है, वो उसकी शक्ति को नहीं पहचानता है, वो उसके सामर्थ्य को नहीं पहचानता है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इस सुभाषित के माध्यम से हमको बतलाया गया है कि गुणवान व्यक्ति ही गुण को समझ सकता है ना। अच्छा, जिसमें जैसी योग्यता होगी वह वैसा ही करेगा, है ना, वह वैसे ही उसको पहचान करेगा, वह उस वैसे ही उसकी तुलना करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये इस सुभाषित के माध्यम से समझाया गया है कि गुणवान गुण जो है वह गुणों को गुणवान व्यक्ति जानता है, निर्गुण व्यक्ति उसको नहीं जानता है। जो बलवान है वही बल को जानता है, निर्बल उसको नहीं जानता है। और जो वसंत ऋतु है उसका महत्व कोयल समझती है, कौवा उसको नहीं समझता है। और जो सिंह हैं, जो शेर हैं, उसकी ताकत को हाथी जानता है, चूहा उसकी ताकत को मूषकन होता है, चूहा उसको नहीं जानता है। चलिए आइए अगला सुभाषित मैं ले चलता हूं आपको अगले सुभाषित की ओर। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम स तपस्यापगमे प्रसीदति, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वाय, कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। है ना। अब देखिए यहाँ पर भी बड़े अच्छे से एक बात समझाई गई है। निमित्तम उद्देश्यम ही यह प्रकुप्यति, तथा जो क्रोध करता है, जो क्रोधी व्यक्ति है ना, वह उसका क्रोध जो है वह क्या होता है, निमित्त उद्देश्य। जिस उद्देश्य से उसको क्रोध किया जा रहा है, जिस उद्देश्य से वह क्रोध कर रहा है ना, जो गुस्सा कर रहा है, ध्रुवम स तपस्यागमे प्रसिद्धति, वह अपना उद्देश्य पूर्ण हो पे तपस्यागमे प्रसिद्धति, अर्थात वह उद्देश्य पूर्ण होने पर ध्रुवम निश्चित ही वो क्या होता है, प्रसन्न होता है कि हाँ, इस क्रोध करने से मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो गया, है ना। इसलिए वह क्या होता है, प्रसन्न होता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्वे, लेकिन जो अकारण द्वेष करता है, जो अकारण क्रोध करता है, यस्वे कथम जनस्तम परितोषन्ति, वह किस प्रकार अंत में संतुष्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी वजह को लेकर, किसी विषय को लेकर के आप क्रोध कर रहे हैं तो निश्चित ही उस क्रोध में क्या होगा, आप अपना कार्य पूर्ण होने पर प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जब अकारण आप क्रोध करेंगे, बिना कारण के आप क्रोध कर रहे हैं, बिना कारण के जो है आप द्वेष कर रहे हैं, तो किस प्रकार फिर आप प्रसन्न होंगे, अर्थात आपके प्रसन्न होने का कोई भी कारण शेष नहीं रहेगा। इसलिए हमें क्रोध यहाँ पर बताया गया है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना। क्रोध कहीं ना कहीं सब अनर्थों की जड़ है, इसलिए क्रोध को जो है नहीं करना चाहिए, गुस्से को नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को उसे नियंत्रण में रखना चाहिए। आइए आगे आते हैं। नंबर 4, उदीर तो अर्थ पशुनापि गृहते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तमप्युहुति
पंडितो जनः परंकित ज्ञान फला ही बुद्धयः। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत सुंदर इसका अर्थ है। को उदिरो तो अर्थम पशुनापि गृहते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता। अर्थात जो कहा गया अर्थ है उसको तो पशु भी समझते हैं, है ना। अर्थात जो बात कही जाए, है ना, जिस बात को समझाया जाए उसको तो पशु भी क्या करते हैं, पशुनापि गृहते, उसको पशु भी समझ लेते हैं। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता। हया ना होता है घोड़ा, है ना, तो ये हयाश्च अर्थात घोड़े, वो नागाश्च यहाँ कहा गया है किसको, हाथी को। तो घोड़े और हाथी भी जो क्या करते हैं, वहन्ति बोधिता, अर्थात अपने कही गई बात को सुन करके, उसको समझ करके, और वो बोझ को, वहन्ति बोधिता अर्थात उस बात को समझ लेते हैं और बोझ उठा लेते हैं, है ना। आपने देखा होगा जब कोई बैलगाड़ी वाला होगा, कोई घोड़ा गाड़ी वाला होगा, या घोड़ा होगा, हाथी होगा, तो क्या करते हैं, जो उनके जो सारथी होते हैं, उनको जो चलाने वाले होते हैं, वो उनको इशारे से उसको हाथी को नीचे बिठा देते हैं और वो नीचे बैठ जाता है। नहीं तो हाथी के ऊपर कोई सवारी कर सकता है, वो तो बहुत बली है। लेकिन क्या होता है कि उसको समझा करके और नीचे बिठाया लिया जाता है और उसके ऊपर बैठ जाते हैं, है ना। अर्थात उसको सवारी की जा सकती है। घोड़े का भी जब जो है कितना ही बिगड़ा हुआ घोड़ा रहो, उसको समझा बुझा करके, उसको दाना खिला करके, है ना, उसको अपनी बात धीरे धीरे समझाई जाती है और उसके ऊपर सवारी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोनों का उदाहरण दिया गया है, घोड़े का, हाथी का, कि वह जो है बोझ को वहन कर लेते हैं, बात समझ लेते हैं, है ना, और जैसा उनको समझाया जाता है वैसा वो कार्य कर लेते हैं। अनुक्तम अप्युहुति पंडितो जनः परो अंकित ज्ञान फला ही बुद्धयः। लेकिन जो विद्वान जन है, पंडितो जन, पंडित यहाँ कहा गया है विद्वान के लिए, ज्ञानी व्यक्ति के लिए पंडित शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अनुक्तम अप्युहन्ति, अनुक्तम अप्युहन्ति का मतलब होता है जो कही नहीं गई है ना, जो बात कही नहीं गई है उसको भी समझ ले, है ना, वह पंडित है, वह ज्ञानी है ना। परो अंकित ज्ञान फला ही बुद्धयः। यही तो बुद्धि का फल है, यही तो बुद्धि का महत्व है कि जो परो अंकित, जो बात कही नहीं गई है, अर्थात चेष्टाओं द्वारा समझाई गई है, इशारों द्वारा समझाई गई है ना, या जिसको कहा नहीं गया है, लेकिन सामने वाले की मुख मुद्रा देख के, सामने वाले का स्वभाव देख करके, है ना, उसके मन को पढ़ के उस बात को समझ लेते हैं, वही व्यक्ति पंडित कहलाने के योग्य है, ज्ञानवान कहलाने के योग्य है, विद्वान कहलाने के योग्य है। तो यहाँ पर ये बुद्धि की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है, बुद्धि की विशिष्टता का वर्णन यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से किया गया है। आइए अब देखते हैं 5वें नंबर वाला श्लोक। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वहिनः स एव बहिर्दहते शरीरम। है ना, देखिए क्रोध का अभी हमने पिछले श्लोक में भी पढ़ा था। यहाँ जो क्रोध है, जो गुस्सा है, उसको शत्रु बताया गया है ना। पहले श्लोक में हमने पढ़ा था आलस्य, आलस्य हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, लेकिन साथ में क्रोध ही शत्रु प्रथमो नराणाम, जो प्रथम शत्रु है व्यक्ति का, वह कौन है, क्रोध है, गुस्सा है। देह स्थितो देह विनाशनाय, अर्थात शरीर में रहकर, देह स्थितो देह के अंदर रहता है, हमारे शरीर में रहता है, और हमारा देह विनाशनाय, हमारा देह का विनाश कर देता है ना। कहते हैं ना कि चिता और चिंता दोनों व्यक्ति को जलाती है ना, लेकिन चिता एक बार जला देती है, जो चिंता है वो तिल तिल करके उसको जलाती रहती है। तो उसी प्रकार क्रोध जो है, जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो आपके देह के अंदर है, आपके शरीर के अंदर है, और आपका देह का, आपका विनाश क्या कर देगा, आपका देह का नाश कर देगा। अर्थात ये व्यक्ति फलेगा फूलेगा नहीं, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। बार बार क्रोध करने वाला, चिढ़ने वाला, चिड़चिड़ा व्यक्ति जिसको हम कहते हैं, वो क्या होगा कि वह अपने स्वयं का विकास को वह अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। क्यों? क्योंकि बार बार किसी न किसी चीज को गुस्सा करके उसके मन में हमेशा क्रोध भरा रहेगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना। तो यह एक तरह से बहुत बुरा स्वभाव है और ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। आगे यहाँ पे कहा गया है यथा स्थितः काष्ठगतो हि वहीं सैव बहिर्दहते शरीरम। जिस प्रकार जो लकड़ी है ना, उसके लकड़ी के अंदर भी अग्नि का वास माना जाता है। जब पुराने समय में जब माचिस इत्यादि का जो है और जब आविष्कार नहीं हुआ था, तो पहले क्या करते थे, दो लकड़ियों को जो है आपस में उनको मिला करके, या तो पत्थरों को रगड़ के अग्नि पैदा की जाती थी, या लकड़ियों को जो है वो इस प्रकार से जो है और उनको रगड़ा जाता, घिसा जाता था उसमें, कि उससे क्या होता, उन लकड़ियों को टकराने से जो है धीरे धीरे आग उत्पन्न हो जाती थी। तो उन लकड़ियों को आपस में रगड़ते थे, उससे आग उत्पन्न होती थी, फिर उससे हवन इत्यादि कार्य और सारे कार्य होते थे। तो कहते हैं कि उस लकड़ी के अंदर, है ना, काष्ठ के अंदर आग होती है, लेकिन वही आग उसको क्या करती है, उस लकड़ी के अंदर जो आग है वो उस लकड़ी को जला देती है। तो वैसे ही जो व्यक्ति
जो है उसके अंदर जो क्रोध है वो क्रोध ही उसको जला करके राख कर देता है, अर्थात वो क्रोध उसका सर्वस्व नष्ट कर देता है। कितना ही अच्छा बना बनाया काम है उसको पल भर में ही बिगाड़ देगा। तो क्रोध जो है उसको प्रथम शत्रु कहा गया मनुष्य का, और कहा गया है कि जिस प्रकार लकड़ी जो है, लकड़ी के अंदर जो आग होती है, जो अग्नि होती है, वो उसको जला करके राख कर देती है, उसी प्रकार जो क्रोध है वो व्यक्ति को क्या करता है, वह क्रोध व्यक्ति के अंदर उसको स्वयं को जला करके वह भस्म कर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी 5 श्लोक और हैं, तो इन श्लोक का अर्थ हम अगले वीडियो में करेंगे निश्चित ही, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो है, और आप अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और साथ ही इसको शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, एक बात मेरी जानकारी में भी आ रही है, थोड़ा सा आपका 1 मिनट का समय लूँगा कि और बहुत सारे जो हैं छात्र हैं वो वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बस मैं ही पढ़ लूँ और मैं अच्छे अंक प्राप्त कर लूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो अपना चैनल है, अपनी पाठशाला है, यह मेरा माध्यम, मेरा ध्येय केवल यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक संस्कृत को पहुंचाना, संस्कृत के प्रति रुचि जागृत करना, ना संस्कृत का जागरण करना। तो इसलिए आप प्लीज आप इसमें सहभागी बने, और आपका कोई मित्र होगा, आपका दोस्त होगा, है ना, आपका कोई भाई होगा, अगर वो भी ये वीडियो आप अगर शेयर करते हैं, वो देख लेता है, अगर उसको भी अच्छे अंक आते हैं, तो इसमें आपका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो सरस्वती का खजाना है। इसको जितना आप अधिक से अधिक बांटेंगे उतना ये बढ़ने वाला है, ये आपका कम नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप संकोच नहीं करें कि मैं इसको शेयर नहीं करूँ, शेयर कर लूँगा तो वो भी देख लेगा, वो भी समझ जाएगा, है ना। अगर उसके भी वो इस वीडियो को देख लेगा, हो सकता है उसको मुझसे भी अच्छे अंक आ जाए। तो इस प्रकार का भाव अपने मन में नहीं रखें, है ना। अधिक से अधिक आप इनको बांटें, क्योंकि ज्ञान जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो निश्चित ही आप जितना इसको बांटेंगे, जितना इसको फैलाएंगे, ये इतना और आपको जो है माँ शारदा आपको ज्ञान प्रदान करेगी। तो इसलिए आप जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है पहुँचे। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो है स्टेटस में इसके लिंक को लगा सकते हैं, और अधिक से अधिक शेयर करके, और आप जो है ये अपना जो अभियान है एक, है ना, संस्कृत को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, संस्कृत को फिर से जो है देववाणी, जो अपनी संस्कृत भाषा है, जो भारतीय संस्कृति की भाषा है, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, इसको अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करना, यही आपने इस चैनल अपनी पाठशाला का लक्ष्य है। तो इसमें आप अधिक से अधिक सहयोगी बने, सहभागी बने। इतना ही मैं आज के इस वीडियो में कहना चाहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय।